अरे सृष्टि देख कब से फोन बज रहा है। हाँ दादू। अरे जल्दी पाँव चलाना, बज बज के कट जाएगा। अरे बीजी आज नई नई लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं इसने। आज को पहली बार एहसास हो रहा है कि ये लड़की है। आपको तो पता ही है, एक दुनिया दे नखरे सब तू मखरे। कुछ भी बोलते जान के। एक बार फोन उठा लूं मैं। हेलो, क्या मैं प्रीता अरोड़ा से बात कर सकती हूँ? नहीं, लेकिन आप सृष्टि अरोड़ा से बात कर सकते हैं। ओके, क्या आप प्रीता अरोड़ा को मेरा एक मैसेज दे देंगे? हम दिवाली के दिन होटल कास्टलिन में मिल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मेरे पति वहाँ पे चेयरमैन है, तो वहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे मिलना बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। और वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप है कौन? ओह सो सॉरी, आई एम रेणुका शर्मा और प्रीता अरोड़ा मुझे मिली थी होटल रॉयल सेफ्रॉन में इंटरव्यू के सिलसिले में, पर हमारा इंटरव्यू नहीं हो पाया था। लेकिन वो इंटरव्यू आज नहीं, इंटरव्यू एक्चुअली कल के लिए पोस्टपोन हुआ था। पर यही बताने के लिए मैंने कॉल किया था कि कल इंटरव्यू नहीं होगा, दिवाली के दिन होगा। नहीं, लेकिन वो इंटरव्यू तो आज ही। नहीं, आज इंटरव्यू नहीं था, और आज इंटरव्यू हो भी कैसे सकता है? आज तो करवा चौथ है, सबके व्रत हैं। अब एक काम कीजिए ना प्लीज, अब प्रीता अरोड़ा को बोल देना कि हमारा इंटरव्यू हम दिवाली में ले लेंगे, ठीक है? ओके, श्योर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। दादी, वो मैंने आपको बताया था ना कि जो इंटरव्यू होना था वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका एक और राउंड रहता है, बस उसी के लिए जा रही हूँ। सभी करवा चौथ के व्रत के वक्त लाल चुनरी पहनते हैं, लेकिन ये दी के कपड़ में क्या कर रही है? उसका मतलब ये बात है। क्या बात है? कुछ नहीं दादू, वो मुझे ना मेरी दोस्त के घर पे अर्जेंटली जाना है, तो मैं मम्मा से कहना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, मेरा इंतजार ना करे। अजीब फरफरी लड़की, आने जाने का कुछ पता ही नहीं लगता। Excuse me guys। ऑटो। तो नहीं सृष्टि, समीर बोल रहा हूँ। अरे मुझे पता है तुम समीर बोल रहे हो, मैं तो ऑटो रोक रही थी। अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जो बोल रही हूँ और बीच में नहीं बोलना। मैं लूथरा हाउस आ रही हूँ। तुम लूथरा हाउस आ रही हो? एक मिनट भैया, 1 मिनट रुको। तो आगे से लेफ्ट लेना। अरे सृष्टि, मुझे घर से निकलवाने का इरादा है क्या? तुम यहाँ आओगी ना, मैं फंस जाऊंगा। क्या कहा तुमने? एक्सक्यूज मी, मुझे ना तुम्हें फंसाने का मुझे कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें फंसाने आ रही हूँ। अरे तो फिर यहाँ पर क्यों आ रही हो? देखो यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं, करवा चौथ की पार्टी चल रही है। एग्जैक्टली, करवा चौथ। तुम्हें पता है दी ने करण सर के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन दी घर से ये बोलकर निकली है कि वो इंटरव्यू के लिए जा रही है। मुझे पता है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि मैंने वो रेणुका शर्मा का फोन उठाया। उन्होंने कहा कि दी का इंटरव्यू दिवाली के दिन होना है। दी इंटरव्यू का बहाना बनाकर घर से निकली है। तो मैं भी तुम्हारे घर के लिए निकल रही थी कि मैंने सोचा कि जो मेरा डाउट है वो क्लियर कर लूं। एक्चुअली क्या है ना, आज मम्मा दी को खाना खिला रही थी। आई मीन लिटरली अपने हाथों से नहीं खिला रही थी, बट दी के लिए खाना ले गई और दी ने कहा कि उन्होंने खाना खा लिया है, तो हम सबको लगा कि उन्होंने खाना खा लिया है। बट अगर उन्होंने खाना खा लिया है तो वो व्रत कैसे रख सकती है? बस ये डाउट क्लियर करने में उनके रूम में गई। तो खाना नहीं है, मतलब दी ने खाना खा लिया, और मैं भी ना। माय गॉड, खाना तो यहाँ पर है। इसका मतलब थी एग्जैक्टली सैमी, वो बेड के बाजू में वो साइड टेबल नहीं होता, उसके ड्रॉअर के अंदर मैंने पूरा खाना देखा। वो खाना वहीं पे पड़ा हुआ था। तब मुझे रियलाइज हो गया कि दी ने झूठ बोला है। दी ने करण सर के लिए व्रत रखा है, तो ऑफ कोर्स करण सर के लिए व्रत रखा है तो करण सर के हाथों से ही तोड़वाएंगी ना। आई एम डैम श्योर दी लूथरा हाउस गई है, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे आ रही हूँ, उनको रंगे हाथों पकड़ने। मुझे दी से ये पूछना है कि अगर उनके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो वो बयां क्यों नहीं करती है, वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करती है, वो कुछ बोलते क्यों नहीं है करण सर को, या हमें सबको कंफ्यूज करके रखा है उन्होंने।
पूछोगे तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा है ना वैसा है, पूरा कंफ्यूज करके रखा है। खुद भी उल्लू बनती है और हमें भी उल्लू बनाती है। अरे सृष्टि, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। चलो अच्छा है, करवा चौथ के दिन इन दोनों के रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। सृष्टि, वैसे अगर प्रीता यहाँ पर आई है तो दिखाई देनी चाहिए ना, वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। करण भाई भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ जा सकते हैं दोनों? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों घर के कोने में कहीं छुप कर रेस लगा रहे हो? हाँ? ओए हेलो, तुम उनको देखकर शुरू नहीं हो जाना, मेरे आने का वेट करना। हम साथ में मिलके बैठ के बात करेंगे। ये दोनों छिप छिप के कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं। इनके इश्क को सबके सामने लाना ही पड़ेगा सामी, समझे? ओके सृष्टि, आ जाओ, आई विल वेट फॉर यू। मैं पहुंच रही हूँ, चलो बाय। बाय। सृष्टि को बुला तो लिया, पर अगर उसे किसी ने देख लिया ना, फिर मैं नहीं दिखूंगा इस घर में। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं खुद ही ढूंढ लूं प्रीता को। सही समय है, सही मौका है, और शायद ऐसा मौका दोबारा मुझे कभी ना मिले। अब मैं यहाँ आई हूँ तो महेश अंकल से मिलकर ही जाऊंगी। तो तुमसे वादा करता हूं बेटा, मैं वापस आऊंगा और पूरे मान सम्मान के साथ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लूथरा हाउस लेकर जाऊंगा। काश तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाया होता। अंकल, मैं इंतजार करूंगी। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब आप होश में आ जाएंगे, जिंदगी में वापस आ जाएंगे। आपको नहीं पता, लेकिन जब से आप हमारे साथ नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ हो गया, जिंदगी बिखर से गई। अंकल, मैं जानती हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मुझे पता है कि जब कोई इंसान कोमा में होता तो उसे कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जब बात दिल की होती है ना, जो रिश्ते दिल के होते हैं, उनमें कोई लॉजिक, कोई साइंस नहीं चलती। आज मैं आपसे बात करूंगी और आप मेरी बातें सुनेंगे। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी की बात सुन रहे हैं अंकल। आपकी बेटी आपसे मिलने आई है और उसने करवा चौथ भी रखा है। उसने करवा चौथ का व्रत रखा है अंकल। अपना हाथ उठाइए और उसे आशीर्वाद दीजिए। चलिए उठिए ना अंकल, मुझे आशीर्वाद दीजिए ना अंकल। मैंने व्रत रखा है करण के लिए। अंकल अपना हाथ उठाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए अंकल। मुझे आपकी बहुत जरूरत है, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। So sorry कि मैं आपको होश में नहीं ला पा रही, मैं आपको जिंदगी में वापस नहीं ला पा रही। मैं करण को भी नहीं संभाल पा रही अंकल। मैं उसे संभालूं क्या, मैं उसे समझ भी नहीं पा रही। प्लीज उठिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं अंकल। हम सबको आपकी जरूरत है। प्लीज उठिए, प्लीज उठिए, मुझसे बात कीजिए। प्लीज कम बैक अंकल।